नमस्ते, महादेव रंग में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और इस नई रीडिंग के लिए मैंने 3 पाइल बनाए हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपने पाइल का चुनाव कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग होने वाली है 2025 के लिए होने वाली है, 2025 के लिए। कि 2025 के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा किस तरफ है और कम ध्यान किस में है, कौन से मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, कौन से छोटे मोटे इवेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे फॉर पाइल नंबर 1। तो आप अपने पाइल का चुनाव कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो बिना वक्त खराब करते हुए हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। ये मेरे पास 4 एसेस हैं जो हमें ये बताएगा कि 2025 में आपका जो ध्यान है वो किस तरफ ज़्यादा रहेगा। सीक्वेंस हम देखेंगे कि आपके क्या कहते हैं, लव लाइफ में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में कहाँ पे आपका कितना ध्यान है उसके बारे में हम देखेंगे, और उसमें कौन से मेजर इवेंट्स हो रहे हैं वो देखेंगे फॉर पाइल नंबर 1। चलिए, फर्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब ये मेरे पास कुछ मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं कि इन चारों सेक्शन में कौन से मेजर इवेंट्स हो सकते हैं वो देखेंगे, और फिर हम माइनर निकालेंगे। फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि किस चीज़ पे आपका ज़्यादा ध्यान है, किस पे कम ध्यान है। ये 2025 की काफ़ी डिटेल रीडिंग हो जाएगी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट, द एम्प्रेस। अब हम कुछ माइनर अरकाना कार्ड्स भी ले लेते हैं कि और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में 2025 में। ओके, चलिए देखें। तो हमने ये जो कार्ड्स निकाले हैं, सबसे ज़्यादा फॉर पाइल नंबर 1 आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान होने वाला है 2025 में, वो मैं आपकी जो ज़्यादा ध्यान है आपके फाइनेंसेस की तरफ देख पा रही हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं ध्यान दे रहे हो। कुछ नई शुरुआत देख रही हूँ मैं उसमें कि आप करियर में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, और किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में जा रहे हो कि आपने कुछ अपने करियर में शुरुआत करी है या कर रहे हो, जिससे कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मैं देख पा रही हूँ। आपको हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, बट किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे दिखाता है कि आप अपने करियर में एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, आप अपने इंट्यूशन के सुन रहे हो, और आप अपने करियर में एक ऐसे ऐसे पड़ाव पे आ जाओगे जहाँ पे आप पहले ये महसूस करते थे कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ चांद, मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल मुझे ये चीज़ दिखा रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो अपने करियर में, आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। आपके पास इतने इनफ फाइनेंसेस होंगे कि आप इवन किसी को दान पुण्य भी कर पाओगे। इक्वल गिव एंड टेक में करते हुए देख पा रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोगों को ना ये भी दिख रहा है कि आपकी कोई खानदानी कोई प्रॉपर्टी थी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, जो इनहेरिटेंस से आपको मिल सकती है 2025 में, या आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी में
जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके पास एक बहुत ही अच्छे फाइनेंसेस में यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यस, मेरे को आपके फाइनेंसेस के लिहाजे से तो 2025 बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अभी तक अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी या आप जितनी मेहनत करते थे, जितना एफर्ट्स करते थे, आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा था, तो वो मुझे 2025 में दिखाई दे रहा है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में जा रहे हो, आपके पास बहुत ही इनफ फाइनेंसेस में देख पा रहे हो। तो यस, आपका ज़्यादा जो आपका ध्यान होने वाला है वो अपने फाइनेंसेस को लेके मैं देख पा रही हूँ कि वहां पे आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होगा। बीच में कोई पॉइंट आ सकता है जहाँ पे आप कंफ्यूज रहें, हो सकता है कि फरवरी में ऐसा हो, ठीक है, ईयर के दो सेकंड मंथ में मुझे ये चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन 6 मंथ्स तक आते आते, जून तक आते आते आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ आपके फाइनेंसेस में, कि इतना बैलेंस आ जाएगा कि आपके पास इनफ अमाउंट में देख पा रही हूँ। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे तो आप वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मुझे आपके पास इतना अच्छा खासा इनकम आते हुए दिखाई दे रहा है कि आप वो अपने आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी वो वेल्थ आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इनहेरिटेंस से भी आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, या आप खुद की कोई प्रॉपर्टी बना सकते हो, या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपका बिजनेस भी स्टार्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उसमें भी अगर आप करते हो तो वो भी हो सकता है। या जिन लोगों को ये है कि क्या हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो यस, मैं बोलूंगी यस, आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वो बहुत ही एक ऐसा रहेगा कि वो आपको सक्सेसफुल हो जाएगा आपका बिजनेस। और किंग ऑफ पेंटिकल ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो यस, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अबंडेंट होने वाले हो, एक ऐसी पोजीशन पे जाने वाले हो जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा, पैसा, रुपया, धन, नॉलेज, दिमाग, एक अथॉरिटी, एक पोजीशन, लीडरशिप की पोजीशन में मुझे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, थोड़े बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो अपने फाइनेंसेस को लेके, बट मुझे लग रहा है कि वो जून तक फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। और इवन जो आपका 10th मंथ होगा उसमें तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल अपने आप को फील करोगे। तो 2025 फाइनेंसेस के लिहाज से बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो आपका फाइनेंसेस सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होगी आपकी, कि आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान दोगे अपने फाइनेंसेस पे दोगे। सेकंड नंबर पे जो आपकी लाइफ में जिसकी तरफ आपका जो झुकाव होगा वो होगा आपके रिलेशनशिप्स को लेके, एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपने अगर कोई भी रिलेशनशिप में शुरुआत करी है, ठीक है, या आपने मतलब जो भी आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में हो, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखाता है कि अभी तक अगर आप बहुत कंफ्यूज थे या आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, तो यस, परमात्मा के ऊपर आपको ये छोड़ने की जरूरत है, डिवाइन के ऊपर आपको छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक समय का पहिया घूमते हुए देख पा रही हूँ कि यस, इस सेगमेंट में भी ये चीजें जो है डिवाइन टाइमिंग्स पे ही होंगी और आपका ध्यान रहेगा आपके रिलेशनशिप्स को लेके। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ आप लोग जो है, आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो, या कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है आप लोगों के बीच में मई के महीने में। और लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, ठीक है, कि आप अभी तक अगर ऐसे थे कि आप कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपको यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ही है जो आपको एक रिश्ता आपकी तरफ ऑफर कर रहे हैं, या कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन आप उसको आने ही नहीं देना चाहते हो, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ बदलेगी, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलेगी। आप कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादी भी दिखाई दे रही है कि यस, बहुत सारे लोगों की शादी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि हो सकती है, कोई कमिटमेंट मिल सकता है। आप मुझे कमिटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी का रोका हो सकता है। यस, मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीजें पता है कब होंगी, जब थोड़ा बहुत आप लोग के बीच में एक कन्फ्लिक्ट होगा, बहुत कॉम्पिटिशन देख पा रही हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो चूज करने के लिए कि मैं किससे शादी करूं, क्या करूं, आपके पास बहुत सारे मैं ऑप्शंस देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो भी रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, भगवान आपको दे रहे हैं, ठीक है। और यस, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक होंगी, ये समय का पहिया बदलेगा। मुझे यहाँ पे यस, बहुत सारे लोग इस पाइल के लोग शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सगाई करते हुए दिख रहे हैं, रोका, सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप अपनी लव लाइफ में। तो यस, तो ये इतना ईजी नहीं होगा, इतना ईजी गोइंग नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक पेशेंस रखने की जरूरत है। ये जो भी चीजें होंगी डिवाइन टाइमिंग पे होंगे, लेकिन 2025 में मुझे लग रहा है कि अप्रैल तक ये चीजें जो है थोड़ी सी आपके फेवर में आ जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ये अप्रैल का टाइम मुझे दिखा रहा है कि अप्रैल में ये चीजें थोड़ी आपकी हो जाएंगी, फेवर में हो सकती है, शहनाई भी बच सकती है, या कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है। तो यस, आपके लिए
लव लाइफ में ब्लेसिंग्स तो हैं, आपके करियर में भी ब्लेसिंग्स हैं, आपके लव लाइफ में मुझे ब्लेसिंग्स हैं। हाँ, थोड़े से कन्फ्लिक्ट होंगे, थोड़ा सा कहा-सुनी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो सकता है, या आप जिस पार्टनर के साथ हो उनको पाने के लिए बहुत सारा कॉम्पिटिशन, लेकिन आप ना डटे हुए हो, आप उस पे गिव अप नहीं कर रहे हो अपने रिश्ते पे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में गिव अप नहीं कर रहे हो, डटे हुए हो, और ये यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, आपके पास जो भी ऑफर आएगा। तो यस, रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत सारे लोग की शादी हो रही है, बहुत सारे लोग कमिटमेंट में जा रहे हैं, और आप लोग लगे हुए भी हो, डटे हुए भी हो। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो मेजर अरकाना का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड था, तो डेफिनेटली आप मुझे रिलेशनशिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी तक अगर आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, तो वो ट्रैक पे वापस रिटर्न आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और एट द एंड इतनी सारी उलझनों के बाद आप शादी करोगे, ठीक है, या कमिटमेंट में जाओगे। अब एस ऑफ वेंड्स आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, ठीक है, आपके उन सारी चीज़ों को दिखाता है। तो उस फील्ड में मुझे चैरियट का कार्ड दिखा रहा है कि येस, आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत अपनी जितनी भी डिफिकल्टीज है उसे ओवरकम कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका पैशन दिखा रहा है। तो सबसे पहले आपका करियर आपके लिए टॉप पे रहेगा, फिर आपके रिलेशनशिप्स, फिर आपका पैशन। तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, ठीक है, लेकिन बैलेंस, आप जैसे एक ये होता था ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी कभी किसी चीज़ को लेके हमारा पैशन एकदम ऐसे चला जाता है, फिर एकदम से लो चला जाता है। तो मेरे को उसमें ना बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अब एक ऐसे इमोशनल स्टेट में जाने वाले हो कि ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके पैशनेट हो रहे हो, तो वो जो चीज़ है वो बनी हुई है, वो फीलिंग्स आपके अंदर, आप उसको होल्ड कर पा रहे हो। ये नहीं कि एकदम से आपने किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फील किया, फिर एकदम से वो चला गया। तो वो द चैरियट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपकी यीन एंड यांग जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस हो रही है, मास्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज है, बैलेंस देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। मैं बहुत सारा बैलेंस देख रही हूँ, बहुत सारा मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कमिटमेंट में तो आप डेफिनेटली जा रहे हो, आप उस रिश्ते को गिव अप नहीं करोगे, मुझे ये भी दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप पास्ट की तरफ से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इस टाइम पे, एक पॉइंट होता था कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते थे, कभी लो, तो वो चीज खत्म होकर एक बैलेंस में जा रहे हो। और ना, पास्ट में जितने भी आपको मतलब इस तरीके के जो भी बिट्रेल मिले थे, या जो भी आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में थे, या ओवर थिंक करते थे, या जो भी आपकी लाइफ में खत्म हुआ, आप उससे मूव मोड़ के अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कमिटमेंट में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो यस, और आप अपने रिलेशनशिप में गिव अप नहीं कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप गिव अप नहीं करोगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कोई चीज अगर आपको तकलीफ देगी, तो आप उससे आगे बढ़ जाओगे। अब आप इस सिचुएशन में रहोगे कि आप एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अब एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जो अपनी लाइफ में एक बाउंड्री क्रिएट करके रखेगा, जल्दी किसी को अपनी लाइफ में इस तरीके से नहीं आने देगा जो आपको हर्ट कर दे। तो आप इतने ज्यादा माइंडफुल हो जाओगे कि आप जल्दी किसी से हर्ट नहीं होगे। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज से भी पूरी पूरी तरीके से कोशिश करोगे बचने की, कि मैं इतना हर्ट ना हो उस सिचुएशन में, वो सिचुएशन वहां तक जाए ना, तो आप उतना किसी को अधिकार ही नहीं दोगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और यस, आप बहुत मतलब आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। द चैरियट का कार्ड, ये भी आगे बढ़ने का कार्ड होता है, ये भी आगे बढ़ने का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज थी उससे आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अब कम्युनिकेशन फील्ड में देखा जाए, तो एम्प्रेस का कार्ड है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होने वाली है। मुझे ये दिख रहा है कि 2025 में आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करने वाले हो, आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपका नेटवर्किंग बढ़ सकता है लोगों के साथ, और आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप इंट्रोवर्ट थे, या ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, या आप सोचते थे, तो ये दिख रहा है कि आपका कम्युनिकेशन नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसमें दिखाई दे रही है। और मुझे ये छोटे मोटे इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि आपको बहुत सारे लोग जो है बिट्रेल कर सकते हैं, हो सकता है आपसे झूठ बोलें, या कोई है आप जिससे बात कर रहे हो और आप मतलब अल्टीमेटली ये दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, तो आप वो बिट्रेल भी देखोगे। और ये जस्ट ना देखो, ये बिट्रेल का कार्ड इसके नीचे ही आया था इस तरीके से। तो यस, मुझे 2025 में दिखाई दे रहा है कि कोई आपको झूठ बोल सकता है, या ऐसे गद्दार लोगों के साथ आपका आमना सामना हो सकता है, या जो ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं है, जो वैसे तो आपके बहुत अच्छे दोस्त बनते थे बट एक्चुअल में
बट एक्चुअल में वो आपके पीछे से आपके अगेंस्ट में काम कर रहे थे। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके बारे में आपको पता लगेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, ऐसे कम्युनिकेशंस होंगे जिनसे आप भागते हुए नजर आ रहे हो, कि मतलब जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये मेरी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है चांद। ठीक है, या जहां पे भी मुझे ये इसके साथ आया है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन है, या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, या आपको जब भी फील होगा कि नहीं यहाँ पे बात करके लड़ाई झगड़ा ही होना है, तो आप वहां पे मुझे बाउंड्रीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, वहां से आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कि आप उन चीजों में पड़ोगे ही नहीं, आप उन चीजों में पड़ोगे ही नहीं, आप वहां से रफा दफा हो जाओगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मुझे इस वाली लाइन से ये दिख रहा है कि यस, आप रिलेशनशिप में जिसमें भी हैं, हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने बिट्रेल किया हो, पास्ट में आपको धोखा मिला हो, तो अब 2025 में आपको एक ऐसा रिश्ता मिल रहा है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, और आप वहाँ पे शादी कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। और उसके बाद आप ना कम्युनिकेशन से ही अपनी एक हैप्पी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। आप ना कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, जिससे आप 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कि आपकी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी जो भी विशेष है वो मुझे दिखाई दे रही है। और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक साइकिल को भी कंप्लीट होना दिखाता है, कि जो ये वाला साइकिल था, बिट्रेल वाला साइकिल था, जहां से आप भी भाग रहे हो। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो साइकिल भी आपका कंप्लीट होते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो एट द एंड मुझे आपकी लाइफ में फाइनेंसेस में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, बहुत सारे लोगों का सच आपके सामने आने वाला है, जो आपके पीछे से आपके बारे में, आपके अगेंस्ट में काम करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन से ही इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रही हूँ, कि उससे यस, आपका एक शादी मैनिफेस्ट हो रही है, कमिटमेंट में जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि और वहां पे ही मुझे लग रहा है कि फैमिली में ही हो सकता है कि कोई मे बी आपको आपके पीछे से कुछ काम कर रहा हो, तो मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर रेस्ट ऑफ 2025 के लिए। तो ये आपकी मेन एनर्जीज मुझे दिखी हैं। और ज्यादा कम जो आपका ध्यान रहेगा वो कम्युनिकेशन पे है, लास्ट में आया है। मेन जो प्रेफरेंसेस हैं आपके, वो आपके करियर के ऊपर है, आपके फाइनेंसेस के ऊपर है, उसके बाद रिलेशनशिप से, देन पैशन, और उसके बाद कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये चीज है कि ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी 2 सेगमेंट में काफी बिजी मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये है फॉर पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग, कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अब जल्दी से हम पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं, कि उनकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। मेजर अरकाना से निकालेंगे, माइनर अरकाना से निकालेंगे, कि क्या हो सकता है। मैं किसी भी तरीके का कट नहीं लगा रही फिर से, क्योंकि फिर वो बहुत ही काम बढ़ जाता है। तो हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे फॉर पाइल नंबर 2 के लिए, कि आपकी लाइफ में आपका जो मेन फोकस पॉइंट है वो क्या हो सकता है फॉर पाइल नंबर 2। फॉर पाइल नंबर 2, तो चलिए पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग शुरू करते हैं, कि पाइल नंबर 2 आप लोगों का जो मेन 2025 में फोकस है वो कहाँ पे ज़्यादा रहेगा और कहाँ पे कम रहेगा। तो सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि आपका मेन फोकस कहाँ रहने वाला है फॉर एस ऑफ सॉर्ट्स फॉर 2025 में। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। अब हम कुछ मेजर अरकाना से कार्ड निकालते हैं, कि इन फील्ड्स में मेजर कौन सी चीजें हो सकती हैं फॉर पाइल नंबर 2। फॉर पाइल नंबर 2, यस। कुछ छोटे बड़े इवेंट्स देखते हैं अब।
हम्म, चलिए, फॉर फाइल नंबर 2 आपके लिए आपका जो सबसे मेन फोकस पॉइंट हो सकता है, होने वाला है 2025 में, वो होने वाला है आपका कम्युनिकेशन की तरफ। मैं ये देख रही हूँ मेजर अरकाना का कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ट्स, कि आप कहीं पे बातचीत शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी के साथ कोई नया आइडिया आया या जो भी है, आप कहीं पे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बट वो कम्युनिकेशन में मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जगल करोगे, आपको बहुत सारी एनजाइटी होगी, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जहाँ पे आपने बात करनी शुरू करी, या जो भी आप जिससे भी बात कर रहे हो, वहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा। हो सकता है आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी कम्युनिकेशन में, लेकिन आपको उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। तो वो इक्वल गिव एंड टेक ना मिलने की वजह से आप मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये आपके कम्युनिकेशन में मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हो बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं जितना उस पर्सन से बात कर रहा हूँ या जिससे भी बात कर रहा हूँ मुझे भी उतना रिवर्स से मिले, तो वो आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से आपको एनजाइटी हो रही है और आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। अगर ये पार्टनरशिप के बारे में देखा जाए, अगर आप करियर में या किसी पार्टनरशिप के लिए कहीं पे देख रहे हो कि चलो बात करते हैं पार्टनरशिप में जाने के लिए, तो मुझे वही दिखाई दे रहा है कि एनजाइटी में जा रहे हो आप, जितना कहीं पे एफर्ट्स लगा रहे हो, अपने करियर में एफर्ट्स लगा रहे हो या पार्टनरशिप में आप जितना एफर्ट्स लगा रहे हो उतना आपको रिटर्न में नहीं मिल रहा है। तो ये आपके कम्युनिकेशन का सबसे पहले आपका मेन फोकस जो है कम्युनिकेशन में होने वाला है। दूसरे नंबर पे जो फोकस होने वाला है वो है आपके पैशन के ऊपर, कि आप बहुत पैशनेट रहोगे। सबसे पहले कम्युनिकेट करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हो, जिसमें आपको एनजाइटी हो रही है, उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपको रिवर्स में नहीं मिला। उसके बाद जो सेकंड आपका जो मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है अपने पैशन को लेके। तो पैशन को लेके आप बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी को प्यार ऑफर कर रहे हो अपना, आप ना नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, कोई एक नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, किसी को प्यार ऑफर कर रहे हो, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका हर्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है मुझे, कि अगर आप पैशनेट होके बिना सोचे समझे हर इंसान को ऑफर करते जाओगे रिलेशनशिप के लिए, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि पैशन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पैशन से नहीं होगा, आपका हार्ट ब्रेक देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, आप लोगों के बीच में, कि कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है या कोई भी थर्ड थर्ड कोई चीज़ हो सकती है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, पैशन है आपके अंदर, किसी को प्यार ऑफर करने के लिए, किसी को प्यार देने के लिए, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फिर आप उस चीज़ से आगे भी बढ़ रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है वहाँ पे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, बट आप मूव ऑन कर जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे और अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अच्छी चीज़ों की तरफ कहाँ आगे बढ़ रहे हो, कि या तो पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई आपसे एकदम से स्नीकी बिहेवियर किया किसी ने, वो आपसे आपको छोड़ के चले गए, तो 2025 में आप मूव ऑन कर जाओगे, आप अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ोगे अपनी इंट्यूशन की सुन के, और फिर हो सकता है कि आप किसी को एक नया रिलेशनशिप ऑफर कर रहे हो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत पैशनेट हो, पैशनेट होकर किसी नए रिश्ते में जा रहे हो, पास्ट से मे बी आप आगे निकल रहे हो, ये मुझे दिखाई दे कि पास्ट में हो सकता है कि ये हुआ हो या ऐसा होगा 2025 में कि आप उससे फिर मूव ऑन कर जाओगे। उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो समझ में आ रहा है, आपका जो तीसरा जो मेन फोकस फोकस पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है अपने फाइनेंसेस के ऊपर। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जिससे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में 2025 में अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत कंफ्यूज रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, बहुत दुविधा में रहोगे कि क्या होगा नहीं होगा, पैसों को लेके थोड़े से कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हो, और बहुत सारा आप ऐसा ना बंधा हुआ महसूस करोगे, स्टक, कि यार फाइनेंसेस में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, कुछ ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, क्या मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे दिखाता है कि आपका नवंबर आते आते तक क्या है कि आप मुझे ना अगस्त में बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेके। हो सकता है कि आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करी हो या कुछ भी हो, आप उसको लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फाइनेंसेस को लेके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फाइनेंसेस को लेके 2025 में ना। तो वहाँ पे आप ना थोड़ा सा बंधा हुआ आपको लगेगा कि मेरे फाइनेंसेस बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, आगे क्यों नहीं हो रही है, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। लेकिन 2025 के एंड तक आते आते तक आप
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपके पास इनफ अमाउंट आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके फाइनेंसेस के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे कम जो आपका ध्यान है वो आपके रिलेशनशिप को लेके है, जहाँ पे यस डेथ का कार्ड आया है। तो मुझे जो पैशन दिखाई दे रहा था ना कि होगा क्या कि आप ना अपनी लव लाइफ को लेके पैशनेट ज्यादा रहोगे, इमोशनल से ज्यादा, इमोशन से ज्यादा आप पैशनेट रहोगे। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप कहीं पे खत्म हो रहा है 2025 में। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, या तो आपका रिश्ते में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। ठीक है, आप अभी तक अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे किसी थ्री पार्टी सिस्टम की वजह से। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे। तो ये सब आप बहुत सारी प्लानिंग करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, समझ रहे हो कि क्या करना है नहीं करना है। तो आप किसी को कमिटमेंट भी दे रहे हो, कमिटमेंट का भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी को आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो कि अब मुझे जो भी अपनी लाइफ में चाहिए वो एक स्टेबल पर्सन चाहिए। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज खराब हुई लव लाइफ में, तो आप किसी तीसरे इंसान की भी मदद ले सकते हो। ठीक है, जो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है, आप उसकी हेल्प लेके भी उन चैलेंजेस से बाहर निकल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा जो आपका ध्यान है वो आपकी कम्युनिकेशन पे ज्यादा है, जहाँ पे मुझे एंजाइटी दिखाई दे रही है आपकी। लेकिन आपको क्लैरिटी रहेगी कि कहाँ पे मुझे कैसे बात करनी है, लेकिन उतना इक्वल गिव एंड टेक मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप जिसके लिए जितना बातचीत, जहाँ आप बातचीत कर रहे हो इतना, या जो भी ध्यान दे रहे हो वहाँ पे उतना मुझे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिखाई दे रहा। आपका डेफिनेटली ब्रेकअप तो हो रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि वहां भी थ्री ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड था, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो आपका कोई रिश्ता खत्म होगा 2025 में, या तो वो खत्म होगा या तो चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जितने आप अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करोगे, ये ऐसा है कि चैलेंजेस फेस करोगे। और यहाँ पे भी थ्री ऑफ पेंटिकल है, यहाँ भी थ्री ऑफ वैंड्स है। तो ये मेरे को मार्च में दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है किसी की लाइफ में, कि थर्ड कोई मैरिड है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो। तो आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ मुझे उतनी स्मूथ नहीं दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लव लाइफ में तो डेफिनेटली कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। और वो जो नया शुरू होगा उनसे आप शादी करेंगे, एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे, और आप प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और कमिटमेंट में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये है फॉर पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। रेस्ट ये आपके 2025 की रीडिंग है, जिसमें आपका ज़्यादा ध्यान कहाँ रहने वाला है और कम ध्यान कहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, और मेरी अगली रीडिंग का आप लोग प्लीज़ इंतज़ार करें, जब मेरी नेक्स्ट रीडिंग आए उसका। जय हो, मंगल हो। अब हम शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 3 आपके लिए, कि आपका ज़्यादा ध्यान जो है 2025 में कहाँ पे रह सकता है, और उसमें छोटे बड़े इवेंट्स क्या हो सकते हैं, मेजर अरकाना माइनर अरकाना हम सारे लेंगे फॉर पाइल नंबर 3। आपके लिए देख लेते हैं कि 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, 2025 में क्या हो रहा है फॉर पाइल नंबर 3। चलिए, पाइल नंबर 3 के लिए देख लेते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा ध्यान जो है 2025 में अपने कौन से लाइफ के एस्पेक्ट में रह सकता है। 2025 में आपका सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ रह सकता है, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, एस ऑफ कप्स, फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान है, फिर देन एस ऑफ वैंड्स, पैशनेट रहोगे, उसके बाद है कम्युनिकेशन। ओके, ये पाइल नंबर 1 की तरह ही निकल गया। तो पाइल नंबर 3 वालों का ना पाइल नंबर 1 के साथ मुझे कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। देखते हैं कौन से इनमें मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। मेजर इवेंट्स क्या हो रहे हैं फॉर पाइल नंबर 3 2025 में, इनके अलग अलग लाइफ के एरियाज में 2025 में कौन से मेजर इवेंट्स हो सकते हैं फॉर पाइल नंबर 3। चलो, फाइनेंसेस में क्या हो रहा है, द हाई प्रिस्ट्रेस, एस ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ वैंड्स,
किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी है टॉप ऑफ द डेक, डिवाइन पार्टनर दिखा रहा है मुझे ये। चलिए अब थोड़े से कुछ माइनर इवेंट्स देख लेते हैं, ये तो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं आपके इन सेक्टर में। ये तो एकदम पाइल नंबर 1 में जैसे कार्ड आए थे ना, यस आप लोग का डेफिनेटली पाइल नंबर 1 के साथ कनेक्शन है, पाइल नंबर 1 के साथ आपका डेफिनेटली कनेक्शन है। डेफिनेटली कनेक्शन है। चलिए तो फॉर पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा ध्यान 2025 में अपने लाइफ में रहने वाला है वो आपके फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, या आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा विजडम है, या आप किसी ऑकल्ट साइंस में हो, या आप जिस भी फील्ड में हो, प्रोफेसर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, आप जिस भी फील्ड में हो ना, आपकी नॉलेज बढ़ते हुए देख रही हूँ मैं। यस, ये मेजर काम हो रहा है कि आप ना अपने फील्ड में बहुत हाई लेवल पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने फील्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ये मेजर इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में कि एक बहुत ही हाई पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारा आपके अंदर विजडम आ रहा है अपने फील्ड से रिलेटेड, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, जो भी आपका करियर है, उसे मुझे आपके तरफ ना बहुत सारा एक विजडम आते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी समझ, बहुत सारी समझदारी आते हुए दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग ना मुझे पार्टनरशिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो, पार्टनरशिप में करने का सोच रहे हो, तो यस मुझे यहाँ पे, क्योंकि दो दो की ऊर्जा आई है, ये भी दो दो, तो यस आप किसी पार्टनरशिप में जा रहे हो। वो पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप पार्टनरशिप में जाने का सोच रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप आपकी रहेगी। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, और आप अपने ना करियर में बहुत ज़्यादा मुझे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि करियर आपका बहुत ही अच्छा हो रहा है, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं। फाइनेंसेस आपके पास इतने अच्छे रहेंगे कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही मिल रहा है। ठीक है, आपके पास ब्लेसिंग है। फाइनेंसेस तो आपके बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे 2025 में। हो सकता है कि 2024 में आपने कोई फाउंडेशन बनाई हो और वो आपको अब रिटर्न दे रहा है 2025 में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपको बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रेशन देख रही हूँ कि आपको सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, कोई नेम फेम भी आपको मिल सकता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 3। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपका आपका फाइनेंसेस पे होने वाला है। और फाइनेंसेस में क्या है कि आप ना अपने काम को बहुत अच्छे से कर भी रहे हो, कि आप जितनी मेहनत कर भी रहे हो ना, आपको पता है कि उतना मुझे मिल जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो उस चीज़ को लेके ना, कंफ्यूज होना भी नहीं है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको ऐसे गाइड करेगी कि मतलब हाँ मैं तो काम कर रही हूँ तो पता है कि उसका रिजल्ट मुझे मिलना ही है। तो आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं 2025 में। अब जो आपका सेकंड जो इम्पोर्टेंट आपका एस्पेक्ट होने वाला है, सेगमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, एस ऑफ कप्स है। मतलब आप फाइनेंसिस के बाद जो दूसरा आपका ध्यान रहेगा वो आपके लव लाइफ को लेके रहने वाला है, जिसमें द फूल का कार्ड है कि आप बहुत केयर फ्री रहने वाले हो। कि अभी तक अगर आपको प्यार में बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भागना पड़ता था या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, एफर्ट्स करने पड़ते थे, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, जो भी चीज़ है वो अपने आप ही हो जाएगी। और यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किसी की बारात, किसी की शादी हो सकती है, किसी को कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो यस आप अपनी लव लाइफ में विक्ट्री आपको मिलते
देते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आपके लव लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत प्रैक्टिकली सोचोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे और बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के रखोगे। और जो भी कन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में आएंगे उसको आप रिजॉल्व कर लोगे। यस, जो भी कन्फ्लिक्ट है, आप लोग डटे हुए हो, जो भी कंपटीशन है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हो जिसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, या जो आपको चूज कर रहे हैं बहुत सारे लोगों में से, ठीक है। और प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप दोनों लोग बहुत प्रैक्टिकल होगे, सोचोगे, और यस, आप लोगों की शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है। जैसे आपको ऐसा फील होगा कि यस, मैंने पा लिया, मैंने कर लिया। तो आप अपनी लव लाइफ को लेके तो एकदम टेंशन, मतलब आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपका क्या कहते हैं, आपका लव लाइफ मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब जो तीसरे नंबर पे जो आप जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, वो पैशन। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप पैशनेट जो रहोगे, तो आप उसमें किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में जा रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ट्स मतलब एक टाइम था ना ऐसे कि बहुत ज़्यादा सिर्फ पैशन को फील करना, लेकिन अब आप थोड़ा दिमाग से भी सोचोगे, लॉजिकल भी हो जाओगे, प्रैक्टिकल भी हो जाओगे, आपको क्लैरिटी रहेगी हर चीज़ को लेके। आप मतलब 2025 में आपके पास ना क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। यस, चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस किस में आएंगे? स्टेबिलिटी लाने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट का कार्ड आया था कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़े से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, थोड़ा सा आपका हर्ट भी ब्रेक हो सकता है। या ये सिर्फ रिलेशनशिप को ही लेके नहीं मैं बोल रही, या आपके और भी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करोगे, आपका दिल भी टूटेगा, आप मतलब लोगों को ना छांटोगे अब। मतलब 2025 मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अब लोगों को छांटने वाले हो कि कौन लोग मुझे डिजर्व करते हैं और कौन मुझे डिजर्व नहीं करते। आप अपना सबको आप अपना टाइम देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, आपको क्लैरिटी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे आपके दिमाग में क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है कि अब आप उन लोगों के साथ ही सिर्फ रिलेशनशिप रखना चाहोगे जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होंगे। मुझे 2025 में ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब कम्युनिकेशन सबसे लास्ट में आया है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना इतना ज़्यादा प्यार से बात करोगे, आपकी वाणी में एक ऐसा मिठास आने वाला है कि ठीक है, कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस बहुत होंगे 2025 में, क्योंकि किंग ऑफ कप्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपकी बातों को लोग सुनेंगे, मानेंगे, और मतलब जितना आप बोलोगे लोग उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है, बहुत इम्प्रूव हो रही है, कि मतलब ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप कम्युनिकेशन आपकी भर भर के है। लेकिन ये आपका सबसे लास्ट में आया है, तो ये मुझे दिखाता है कि आप जो भी कम्युनिकेट करोगे, जहाँ पे आप बातचीत कर रहे हो, वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है कि आप जिससे भी बात जितनी भी कर रहे हो, जितना भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, वो आपको मिलेगा। और इवन बातचीत करने से ही हर चीज़ का सॉल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है। और आप मुझे बाउंड्री भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसे लोगों से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो जो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, या जो एक डेविल वाली जो एनर्जी होती है ना, वैम्पायर, जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, आप उनसे मुझे एक बाउंड्री बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी है, आपकी वाणी में एक मिठास आते हुए देख पा रही हूँ, जहाँ पे लोग आपको सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन आप जहाँ भी कर रहे हो, आपकी ना कहते हैं कि एक ना नई डिक्शनरी ऐड होने वाली है आपकी। आपके ना आप कुछ एक नए वर्ड सीख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज पे काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यही चीजें हैं, और आपकी वोकल जो आप जो मुंह से बोलते हो उससे लोग बहुत इन्फ्लुएंस होंगे। इवन जो आप रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट में भी जा रहे हो, वो क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वो बहुत। और ये बोला भी जाए कि 2025 में आपको प्यार से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो आप नेगेटिव लोगों से तो मुंह मोड़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो 2025 में। तो ये पाइल नंबर 3 है आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स जो भी आ रही थी, या जो भी आपकी लाइफ में जो मुझे दिखाई दिया कि कहाँ कहाँ पे आपका कितना ध्यान रहने वाला है, मैंने उसके बारे में आपको बताया। एट द एंड आपकी हैप्पी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है, जो थोड़े बहुत चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। कि यस, आपका फाइनेंसेस तो बहुत अच्छा रहने वाला है, फाइनेंसेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, आप बहुत अच्छे लेवल पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी नेक्स्ट ईयर। और आपका लव लाइफ भी मुझे अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, लेकिन आप बैलेंस बना लेना, दोनों लोग प्रैक्टिकल होगे तो आप केयर फ्री होके आप जियोगे। उसके बाद यस, आपके कुछ रिलेशनशिप्स आप छांटने वाले हो डेफिनेटली, कि जो लोग आपके साथ मतलब ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगता है, आप वहाँ से हट जाओगे। अगर आपको वहाँ स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी तो आप वहाँ से हट जाओगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके फैमिली में, आपके नेबर्स में, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके लिए है फॉर पाइल नंबर 3।
तो ये है 2025 के लिए आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जब मैं आप कोई भी नई रीडिंग डालूं तो आपको वहां से पता लग जाए कि मेरी नई रीडिंग आ गई है। बहुत ही जल्दी फिर मिलेंगे आपसे नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।